वो एक पति की दो बीवियां, फिर एक केयर टेकर जिनको ये बीवी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काला चमगादड़ कहती हूँ मैं उसे, मतलब मेरे को नहीं पता वो रात में दिखेगा भी नहीं दिखेगा। आर यू फॉर सीरियस? इतने तमाशे करने के बाद कैन समवन बिकम अ सेलिब्रिटी? डॉली टपरी वाला नो डॉली चाय वाला, he was there in Big Boss. Yeah, He was yeah. there in Big Boss. I was like चाय वो एक्चुअली और टंग से टच करके बिल गेट्स खुद तो चले गए, उसकी जिंदगी उसकी जिंदगी संवार गए। मैंने कहा यार मेरे को भी छोले भटूरे की रेडी लगा लेगी। मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा, मैं सेलिब्रिटी में फेमस। किसका रोज था? वड़ा पाव। बड़ा पाव। वो हट गई, वो मेरे प्रोफाइल से हट गई। देखो उसका भाई। एक भाई बना हुआ है पतला सा सुकड़ा सा, मतलब जो फूक मारते कभी नहीं उड़ सकता है। वो ऐसा है, इतना सा है वो, मतलब हाँ। मेरी कलाई जितनी उसकी कमर है पूरी, और वो फूड ब्लॉगिंग कर रहा है। मतलब लिटरली शादियों में जा रहा है और वहाँ फूड ब्लॉगिंग कर रहा है। मैं ऐसे सोचती हूँ यार तेरे को खाना लग तो है नहीं रहा, तू फूड ब्लॉगिंग किस बात की कर रहा है? कल की फिकल नहीं है, राधे राधे। सो आई रोस्ट दीस पीपल। ये पहला बच्चा होगा जिसको रोस्ट करने का दिल से मन करता है। Hi, this is Amanpreet Wahi, and I welcome you to yet another exciting episode of our podcast on Edge Talks. And today we have another special guest with her. Her name is Ria Kaura. She's not only an influencer, but she does something very, very different. You know, we've had so many makeup artists and DJs, in fact, so many people from property, real estate, but she is the first of her kind. But we will totally let Ria do the honors of her own introduction. So, Ria, welcome to the show. Thank you so much. And Ria, our audience is very curious to know that what is it exactly that you do on social media? So I am basically an influencer who has started roasting the cringe content. ये जो धज्जियां उड़ा रहे हैं इंस्टाग्राम की, मैं उनकी धज्जियां उड़ा रही हूँ। एग्जैक्ट Very good. ये भी हमें बहुत जरूरत थी for someone एग्जैक्टली like you. लाइक समवन, लाइक ऐसा कंटेंट लाइक जो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, उस कंटेंट के मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं। सो आई थॉट I लेट मी sometimes get shocked कि हो क्या रहा है। सेम कुछ भी। सेम जेन्युइनली। और Yeah. मेरे हैशटैग्स में भी एक हैशटैग है कुछ भी, लाइक दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैं तो ऐसा सोचती हूँ भगवान ने मुझे पैदा क्यों करा इस क्रिंज कंटेंट। I swear. Sometimes really you do feel like that. So what were some of the key moments कि आपको लगा कि okay, now I want to do this? सो क्रिंज कंटेंट तो मैं देखती रहती थी एंड इग्नोर करती थी, बट देन फिर मेरे को मेरे अंदर का टैलेंट समझ आया, हाँ। जो कि था वड़ा पाव वाली को देख के। यार आर यू फॉर सीरियस? इतने तमाशे करने के बाद कैन समवन बिकम अ सेलिब्रिटी? Yeah. मतलब वो अपने आप को खुद सेलिब्रिटी कहती है, बट देन उसको गालियां तो भर भर के पड़ती है। हाँ। एंड देन मैंने सोचा यार मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा, मैं सेलिब्रिटी में फेमस। आई थॉट यार अगर ये कुछ कर सकती है तो मैं इसको रोस्ट तो कर ही सकती। हाँ। लाइक लेट मी जस्ट I would really enjoy your content for sure. I roast people like genuinely. Then another family like I'll talk about is like whom I started roasting was Malik family. Okay. So basically वो एक पति की दो बीवियां, फिर एक केयर टेकर जिनको ये बीवी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सोचते कि लोग पूरी दुनिया के पागल हैं। एंड दे फील गुड कि अगर आप उन्हें रोस्ट कर रहे हो, दे फील लाइक फ्री में प्रमोशंस हो रहे हैं, बट दे रियली डोंट। So they think negative publicity is also. Negative publicity is also a publicity according to them. Yeah. So but at the end of the day मतलब कुछ भी लाइक उनके बच्चों को ही बंद कर देते कमरों में, जैद गिरा यहाँ से, ये हो गया वहां से, मतलब एनीथिंग मींस एनीथिंग। एंड आई फील लाइक भाई चल क्या रहा है? अगर ये कुछ कर रहे हैं ना तो एक्चुअली इनकी धज्जियां हम उड़ा सकते हैं। And you've created such good content out of it. So you know it requires a very strong personality to be doing what you're doing. So growing up, you always had a strong personality, or you developed it over time? I was a person who had a phobia like crowd का, in front of people, and still I have a phobia, but then अब मैं ऐसे बोलती हूँ जय गुरु जी कर देंगे। हाँ. तो कोई difficulties and challenges in the beginning when you were Yeah, I used to stammer. I used to stammer a lot just because of this reason, and because I did not have the confidence to speak in front of people and everything. As I was 105 kgs as well, Oh wow. so वो 105 किलो में उतना confidence भी नहीं था. But then when I started working on my own self, then I realized
कि भाई पर्सनैलिटी के साथ कुछ भी कर सकता है इंसान, कुछ भी बोलेगा ना, इट इज गोना साउंड गुड इफ यू आर स्पीकिंग सेंस, एज सिंपल एज. Yeah. So what was the biggest turning point in your life and how did it impact you? So basically there was a low phase and then I started watching this cringe content. वो low phase और low हो गया, तो मैंने सोचा अपने आप को ही boost करती हूँ. तो एक्चुअल में मैंने इस क्रिंज कंटेंट की बैंड बजानी शुरू करी एंड आई स्टार्टेड फीलिंग गुड. अगर मैं लो भी हो रही थी ना, सो मेरे पास एक टारगेट होता था कि रोज की एक वीडियो डालनी है, तो रिया यू हैव टू फाइंड अ कंटेंट योर Yeah. roast and you have to put it. And then I was ready to get trolled as well, because if you troll someone, you should have that guts also, that if You will someone be, yeah, trolls true. you have to take it. And अब तो मैं there's this thinking of mine, अगर नीचे 1000 कमेंट्स हैं मेरे वीडियोस के, और अगर आई थिंक 700 अच्छे और 300 बुरे हैं, मैं 300 बुरों का रिप्लाई करती हूँ, पर मैं 700 अच्छे का रिप्लाई नहीं That's a करूँगी. lot of commitment. नहीं, मैं genuinely, like if they write something like there was a comment कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, then you talk about women empowerment, then my answer was this: when did I talk about women empowerment? Women are enough to empower themselves, right? Hmm. मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा कि मैं सबको empower करूंगी. Hmm. और जब वो cringe content बना रही है, वो अपने आप को वैसे empower कर सकती है, तो मैं उसको roast ही तो कर रही हूँ. Yeah. That's my content. Yeah. And roasting आजकल बड़े positive way में भी देखी जाती है. It's all fun and games. But people don't take roasting as roasting. They said आप insult कर रहे हो, भगवान से डरो, कर्मा आएगा, ये आएगा. I was like, ठीक है, रोस्टिंग की वजह से अगर कर्मा आ रहा है तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, I'll take it. So किसी ने inspire किया था आपको शुरू में or it just came to you? So there was this content creator, he's there in Mumbai, Vishal Singh. I used to watch his videos and everything, and then I realized that I can just ऐसे ही बैठे बैठे chilling willing करके आई थी, and I made one video and I uploaded, and next day I see 2.1 million. I was like, is it for serious? मतलब एक क्रिंज कंटेंट को रोस्ट करने से ऐसे व्यूज, एंड लिटरली लोग देखना पसंद करते हैं कि आप कैसे उनकी मजाक उड़ाते हैं. It's a lot of fun to watch. But Exactly, that's what. Yesterday I was there at a party. Somewhere around 10 to 15 people came to me and they were like, भाई आप क्या रोस्ट करते हो, ना आप गालियां देते हो ना आप कुछ करते हो, दिन बन जाता है, सुबह आपकी एक वीडियो देख लेना, हंस हंस के गिर जाते हैं हम. There was this person who came to me and said, मैं आपका फैन हूँ, आज मेरा बर्थडे, आपको आना है. मैं कहा यार प्लीज मेरे को ऐसे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग मत दो, मैं भी बड़ा पावर नहीं कि उसमें कैटेगरी में. आई डोंट वांट टू मेक माई सेल्फ अ सेलिब्रिटी. आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन. आई लाइक रोस्टिंग पीपल एंड दैट्स वन ऑफ माई पैशन. So आपके सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट हुई मार्च 2016 में, लेकिन अपने अकाउंट मार्च 2024 में ओपन किया आई थिंक. सो ये ट्विस्ट क्या था? एनी स्पेशल रीजन? 2016 से अगेन, देन आई टेल यू क्या होता है कि कॉलेज, देन आई वाज रियली हैवी. आई वाज वर्किंग ऑन माय ओन सेल्फ. I told you there was this lack of confidence in me because of my own weight. फिर इतने स्ट्रेस वगैरह के बाद, Yeah. then when lockdown came, Hmm. then again I was the person who used to make videos, because that time I lost weight, so I was the one who used to make videos and everything and upload. Then again you get busy in your lifestyle and everything. But now in 2024 when this content creation came in front of me, I thought भाई टैलेंट इतना है, बोल सकती हूँ, लोग देखना पसंद करेंगे, और अगर इन जैसों को देख सकते हैं तो हमें मैं तो जरूर इनकी देख बैंड बजा, हमें तो बिल्कुल ही देखेंगे. तो इतनी जल्दी you got a lot of followers, वो कैसे हुआ? What was the strategy? Nothing, just roasting the cringe content. Yeah. So The- that really मैंने देखा resonated with the audience. मैंने देखा people love watching this बकलोल content, और बकलोल का बकलोल तो वैसे ही देखेंगे. हाँ, तो ये क्रिंज कंटेंट को जब आप रोस्ट करते हो, दैट इज अकॉर्डिंग टू यू जो आपकी एंगेजमेंट लाता है. एग्जैक्टली, बिकॉज आज की डेट में मेरे को समझ आया है कि लोगों को सेंस वाला कंटेंट देखना नहीं पसंद. हाँ. आप किसी का मजाक उड़ाओ, आप कुछ भी बोलो, वो चलेगा. मतलब चाय पी लो, जूस पिला दे, ये चल सकता है. आई मीन दैट डॉली टपरी वाला, नो? डॉली चाय वाला, he was there in Big Boss. Yeah, He was yeah. there in Big Boss. I was like, मैं ऐसे बोल रही थी कल, मैं He is the biggest fluke of nature, I feel. Exactly. I was there at a shoot yesterday and मैं उनको कल एक ही बात बोल रही. मैं कहा यार मेरे को भी छोले भटूरे की रेडी लगा लेनी चाहिए थी, कहीं मैंने ना कहीं मिस ना. कर दिया टाइम. हाँ. मैं कहा मैंने मिस कर दिया, ऑटो मोड पे छोड़ के. You're doing the wrong line of work. चाय
वो एक्चुअली टंग से टच करके एंड देन ही इज लाइक टंग टच नहीं होती है, देन व्हाई आर यू डूइंग दैट Yeah. स्टंट इवन, बिल गेट्स खुद तो चले गए, उसकी जिंदगी उसकी जिंदगी संवार गए। बिल्कुल। सो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट क्या रहा और आपने उसे कैसे हैंडल किया? कंट्रोवर्शियल मोमेंट ऐसे तो कुछ नहीं था ऐसा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब लोगों ने प्रोफाइल, ये जो इनके ये फॉलोअर्स थे जो एक्चुअली आई डोंट नो ये खुद थे या क्या थे, ये प्रोफाइल स्नाइप मरवाते, हम्म। एंड आई वाज लाइक मैं उठ रही हूँ और मेरी प्रोफाइल एक दिन है ही नहीं, ओह, एंड आई वाज लाइक व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली? so basically they, if you're roasting them and if they're not ready to take the roast, हाँ। they will not actually आपको directly नहीं कुछ करेंगे, they'll give money to someone and they will try to get your account of Instagram. Oh God. So that is a lot. So that was much to take. So then I रिपोर्ट कर देते हैं, स्पैम और report समथिंग लाइक spam, दैट, वो और बिल्कुल हरासमेंट। वो बिल्कुल हट ही जाता है Instagram से। तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू एक्सपीरियंस दैट? It was twice for me, and वो दो अकाउंट एक एक दिन के लिए गया, मतलब वो एक दिन भी बहुत बड़ी चीज होती है। यू हैव दिस फियर इन योर माइंड, अकॉर्डिंग टू वड़ा पाव गर्ल, हेक हो जाता है अकाउंट, हेक हो जाता है ना हमारे अकाउंट, तो हेकर को मैं नहीं कुछ बोल सकती, बट इन्हीं लोगों ने हैकर हायर करते हैं एंड दे गेट इट डन, एंड मोर ओवर इट्स दैट कि आप ये सोचते हो कि वापस आएगा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं, में, I know. और मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरे रोस्ट की वजह से तो नहीं जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज वही मेरा सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट है दैट आई हैव। तो ये तो होगी नेगेटिव चीजें जो कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के साथ आई थिंक हम सबके साथ होती हैं, ट्रोलिंग एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म। सो बट आपकी सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ सबसे मेमोरेबल इंटरेक्शन कौन सा रहा जिसमें आपको लगा हो कि यू नो you've done something special? When I come live and literally people come live और वो message करते हैं दी that you are an inspiration and you've done this, you've done that, you're so beautiful, like people have got inspired when I lost 40 kgs of weight in like 4 That is months. commendable. Wow. So I was somewhere around 105 and then I came to 55, and it was some, Did you not eat? no, I had food, but then there was a nutritionist I was recommending, and then there was this. I used to do power yoga, Hmm. so I balanced it out. और उस time के बाद क्या होता है? You get so many mood swings. You have all the things upside down for yourself. But then I realized that okay, if I'm inspiring people, I have to do it. मैंने कुछ टाइम कंटेंट रोका एंड देन पीपल यूज्ड टू टेक्स्ट मी दैट व्हाई आर यू ऑफ इंस्टाग्राम, हाँ. we need your videos where you used to post fitness and everything, and you give us makeup. I used to tell them about the home remedies Yes. for a clear skin and everything. They were like, do, and जब मेरे को मैसेज आता था ना, I started receiving gift Hmm. from girls कि दी we have done this, we have lost weight, we have done this. So according It really, to me, yeah, according to me, it that was is something good for very me. special for sure. तो रिया, आपने बहुत सारी मॉडलिंग भी की है, we understand. So how did you step into the world of modeling, and what was your first assignment like? So basically, when I lost weight, again, it Yeah. is just around losing weight. Yeah. Because I feel like जब आपकी पर्सनालिटी लाइक यूर हैवी यू समथिंग, जैसे बोलते हैं प्लस साइज ये वो, कभी भी मैंने प्लस साइज मॉडल्स गानों में नहीं देखी, प्लस साइज मॉडल्स मैंने इन चीजों में नहीं देखी। जो भी आप बॉडी पॉजिटिविटी की बात कर लो एंड बॉडी शेमिंग करनी, मैंने मॉडल को आप परफेक्ट ही देखना परफेक्ट चाहते देखते हो। हो, मैं कह रही हूँ एटलीस्ट वो अगर स्किनी ना हो तो कर्वी होनी चाहिए, एवरीवन वांट्स Nowadays, Yeah, curvy is acceptable. curvy is acceptable. पहले it was skinny, right? So when I lost weight, then TikTok ban होने से 7 days before, I came on TikTok and there I got my first music video. Hmm. उससे पहले एक थी, but it was just someone, it was a remix song. So basically वो acting थी, but then I did not consider it as something कि बहुत special था कुछ. बट मैं वो मांगती हूँ जो मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में पहला करा था डेब्यू, इट वाज एक्चुअली समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी। पंजाबियों को तो वैसे ही हट्टी कट्टी लड़कियां काफी पसंद है। है। Initially, so what were the challenges you faced when you became a model? So, and you know, how did that shape you? People treat you as an entity. They think that if they are giving you money, Yeah. they have the right to say you anything. They have the right. So मेरे को तो एक्चुअली एक बारी किसी ने बोला था कि गाने मिलेंगे, तो आई सेड ओके, देन आई यूज्ड टू टेक माय मॉम फॉर द शूट। Yeah, yeah. अब सबको प्रॉब्लम होती थी
कि मम्मा को शूट पे कौन लाता है, आपको अक्कल नहीं है. हाँ. एंड देन दे कंपेयर्ड, एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो मेरे को लगा कि मेरे साथ कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. सारा गुरपाल अपना नाम बना चुकी थी और मैं आई वाज द वन हु वाज डूइंग डेब्यू, राइट. सो दे सेड सारा गुरपाल तक सब कुछ. आई वाज लाइक, आप किसी को डीफेम कर रहे हो किसी से कुछ करवाने के लिए. लाइक आर यू फॉर सीरियस? मतलब शी हैज अर्नड सो मच इन हर. Yeah, yeah. You cannot disrespect her. There is what when I realized Hmm. कि लोग लोगों के लॉयल नहीं है. If you work for them also and they treat you as an entity, like you're an entity for them, specific. They feel that oh they've given you this job, so they have this power over you कि हमने आपके लिए ये कर दिया, अब आप बताइए आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं. I've had so much of that experience. We'll talk about that later. But अब तक सबसे memorable या favorite modeling moment कौन सा रहा, project कौन सा? It was for Nizami Brothers. That was the last project I did, and it was, I think, a year back. So before shifting to Dubai, I did that project, and Shifted to Dubai. yeah, Okay. basically I keep traveling, but almost I'm there. अच्छा. But now this time for a month I'm here. So it was really nice for me because usme it was a Sufi love song and it was something very soothing song, and I really loved doing it, and people on the set were really nice, really. Yeah, and it's not like you meet all bad ones here. Exactly. Sometimes you meet very Like good I need to appreciate one of the person over there, jiska Vicky Kajla was the person who was the model in front of me. So Nizami Brothers were singing. So I will tell you, मतलब वो बंदा like हाथ रखने से पहले कि हाथ रख लूं, like he was taking Yeah. permission. So you feel like oh my god, ये industry थी. Why did I even think of leaving this industry? But ऐसे लोग भी होते हैं like कि नाम totally professional, totally You- very nice, very poised. यूजुअली पीपल से हरियाणवी इंडस्ट्री के लोग इतने वैसे वेल टू डू वेल मैनर्ड नहीं होते. बट जब उसने पूछा और ऐसे करके, देन अगर वो बदतमीजी कुछ कर भी रहा था ना, इट वाज इन फ्रंट, मतलब ही हैड दैट एटीट्यूड ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी, बट ही वाज गुड इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हेन इट कम्स फॉर रिस्पेक्ट. chivalrous, right, chivalry was there. Yeah. So you know आपको innocent, तूने ऐसे पिलाई और जिंदगी जैसे सॉन्ग्स में काम करने का कैसे मौका मिला? It was just because कुछ फ्रेंड्स के अप्रोच से आया, और सबसे पहला आई डिड तूने जिंदगी was the song which I did, and वो ऐसे ही था that I was sitting there at a cafe and a friend came and he said, यार, he was a singer, so he said मैं ऐसे कर रहा हूँ, so will you act? I was like ठीक है, कर लेते हैं, बट मेरे को नहीं पता. That was the time when I used to put, जब अक्कल नहीं होती ना मेकअप की, रेड लिपस्टिक लगा लेते हो आप सोचते हो आप गोरे हो, आप पे कुछ भी अच्छा लगेगा, एंड आप एक यंग एज. Red is my favorite though. नो, बट I यू wear a फील lot लाइक of red. कि आप 18-19 साल के हो के आपको लगता है कि भाई मेरे को मैच्योर दिखना है, हाँ. लाइक मैं ही सबसे सुंदर हूँ और ऐसे करके. सो आई डिड अ सॉन्ग, एक लास्ट पोर्शन रह गया था. वो लास्ट पोर्शन, वो गाना डल नहीं पाया था क्योंकि हमें लगा पूरा गाना हो गया एंड एवरीथिंग, लास्ट का सही से वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. Okay. सो बेसिकली उसने मुझे बोला दैट वापस से शूट होगा. आई सेड एक बारी हो गया, मैं दूसरी बारी नहीं कर सकती हूँ. ही सेड खाली लास्ट का पोर्शन. सो मैंने कहा, और मैं उस टाइम तक और पतली हो गई थी और रेड से हटके मैं आ गई थी न्यूड कलर्स पे. तो मैंने ये तो बिल्कुल फ्लिप हो. देखिएगा बिना कोई सॉन्ग तो उसको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में शी वाज डिफरेंट और एंड ऑफ द सॉन्ग बिल्कुल ही हीरो के डिफरेंट. गम में पतली हो. एंड भी बिल्कुल डिफरेंट है. एक्सीडेंट से पहले रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, एक्सीडेंट के बाद सीधा न्यूड लिपस्टिक हो रखे. तो मैं खुद शौक थी. मैंने कहा यार मैंने कैसे कर लेती थी मैं ये. हाँ. अब मैं इनको एक्चुअली कहती हूँ कि बकचोदी करते हैं, ये बकलोल है, एंड आई डिड द सेम एक टाइम पे. तो इन सारे गानों में से any special song, any one which is close to your heart? The first Punjabi song I did was Nose Ring. So it was one of the, like, it was an experience for me and I really liked it. Although set Punjabi industry का कुछ बुरे लोग मिलते हैं तो कुछ अच्छे भी आपको मिल ही जाते हैं. तो before shooting a video, is there any special preparation which goes through? You think कि कोई challenges क्या होते हैं? I always have it in mind कि एक रात पहले कुछ नहीं खाना, ये नहीं करना. Salt free तो जरूर भी, our face swells up, we But get water जब मैं retention. सोचती हूँ, मैं जब ये सोचती हूँ तो खाया जाता है. तो इतना खाया जाता है कि अगले दिन, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, सबसे ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि पानी नहीं पीना कि ब्लोटिंग हो जाएगी. और सबसे ज्यादा, वैसे मैं वाटर इनटेक करती नहीं हूँ इतना, बट देन सबसे ज्यादा मेरा वाटर इनटेक उसी टाइम हो जाए. Because that's a myth, by the way.
आई हैव इट इन माई माइंड ना, साइकोलॉजिकली आई थिंक आई विल नॉट डू इट, बट वो हो जाता है फिर उस टाइम पे. We used to do that initially, like one model said, अरे 2-3 दिन हम पानी नहीं पिएंगे तो फैशन शो से पहले पतले हो जाएंगे. But ऐसा नहीं है, you know, we used to become so dehydrated before that, and उल्टा ही हो जाता था और तबीयत खराब हो जाती थी. So now that we've understood, पानी is not the culprit. This extra salt and sodium बाहर का sodium. खाना, that gives you a bloated face. Exactly. So yes, okay. So आपको क्या लगता है इन म्यूजिक वीडियोस का आपके मॉडलिंग करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? Like it took you further. I did 5-6 videos and then I left the industry just because of one reason, that मेरे को ऐसा लगा कि stability was not there. Because all the time I cannot fight with people and everything just because of कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो देखो कुछ. अब क्या होता है, एक सेट पे बुरे लोग होते हैं तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए अच्छे लोग भी रखे जाते हैं just because जो आपको हैंडल कर सके जब आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है. Absolutely, yes. So मैंने I thought that okay, I will do something which has stability. So I was into shoots then also, like I used to do it for makeup artists, designers and everything. Yeah. But then I thought that I will not do songs. But recently I was approached for songs. But then they said, will you do it for free? I said, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो रहे कि मैं पूरा अपना दिन दे दूं फ्री के लिए. एंड देन दुबई में मेरे को किसी ने अप्रोच किया फॉर अ सॉन्ग. यार तू तो दोस्त है, 500 दिरहम. और आई वाज लाइक, पहले तो कौन पूरे दिन का गाना 10,000 रुपए में कर रहा है, प्लीज मुझे ये बता दो आप. और 500 थोड़ी ना लेगी. तो मैंने कहा यार ये किसने बताया कि 500 दिरहम में कोई भी यहाँ पे मॉडल काम करती है. और मैं कहा मैं अपने आप को मॉडल समझ ही नहीं रही, अब दोस्त हूँ ना, मैं तो वैसे ही नहीं करूँ. दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड. Okay, रिया, so आप किस टाइप के टॉपिक्स या बिहेवियर्स को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं रोस्ट करने के लिए? लोग मुझे बोलते हैं कि इंग्लिश गलत बोल रहे हैं तो मजाक मत उड़ाओ, हर किसी को इंग्लिश नहीं आती. तो यार हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, फिर उसको यूज कर लो. अब जो उसको भी गलत बोल रहे हैं उन्हें भी अगर आप रोस्ट नहीं कर सकते तो आप किसको कर सकते. मतलब यार अब आजकल चल गया कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को लेके जा रही है बाहर, ये तो मेरा करण है, मेरे करण को ये अच्छा लगता है, मेरे करण के पैसों पे मेरा हक है, मेरे पैसे ये वो. लाइक आर यू फॉर सीरियस? एक वो पड़ोसी पता नहीं क्या चल रहे हैं. लाइक मैंने देखा है, चाय पी लो, ये कर लो, ऐसे कंटेंट देख के ना मेरे को लगता है ओके लेट्स रोस्ट. इनकी तो धजिया उड़ा ही सकते हैं हम. And मैंने भी 2-4 रोस्ट देखे हैं, and these women were dancing on some popular song. The clothes they were wearing, वो मुझे लग रहा है मेरी डॉटर की 12 साल Exactly. के कपड़े उन्होंने पहन लिए. The body is somewhere else. And you know, I mean, you call about body positivity and body shaming. It's all okay. But what was that? Like they're just Exactly. oozing out of everywhere. Exactly. And फिर लोग कहते हैं यार you're body shaming, you're doing this, आप किसी की इसका मजाक उड़ा रहे हो उसका. अरे यार, और मेरे को जो कहते हैं ना कि तू कौन होती है मजाक उड़ाने, अरे अपनी प्रोफाइल पे उड़ा रही हो, तू कौन होता है मेरे प्रोफाइल पे आके कमेंट करने वाला. बिल्कुल. तो सबसे पहले वाला जो रोस्ट आपने किया था, द फर्स्ट वन, how was it and how was people's reaction? Very good. It was very good. So that reel reached like it had almost somewhere around 4 million 5 million views in like 2-3 days. And और उस वीडियो के लिए जैसे मैंने आपको बोला, उस थोड़े टाइम बाद उस वीडियो की वॉइस ही रिपोर्ट करके गायब कर दी गई. अच्छा, किसका रोस्ट था? वड़ा पाव. वड़ा पाव का. वो हट गई, वो मेरे प्रोफाइल से हट गई ना. वाज लाइक ये हुआ क्या है. बट देन आई वाज लाइक ओके, कोई ना कोई तो फिर बढ़िया वीडियो चली. फिर वो इतना क्रिंज कंटेंट देती है कि मैं थकती नहीं हूँ उसको रोस्ट करने से ना. तो उसको आप भी डटे रहो. एग्जैक्टली. अब डांस ऐसा करती है तो फिर वो वीडियो करी, वो तो 28 मिलियन चली गई. तो इसके फैंस हो गए, और फिर आप अरमान मलिक और कृतिका मलिक के फैंस को भी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि तो वो उनके बैकलैश से. एक्चुअली मेरे को उनके फैंस का नहीं आता. उन्हीं के घर पे कोई बंदा रहता है, काला चमगादड़ कहती हूँ मैं उसे. मतलब मेरे को नहीं पता, वो रात में दिखेगा भी नहीं दिखेगा. और अब प्लीज इधर मैं किसी के कलर को मजाक नहीं उड़ा रही, बट वो इतनी बकवास करता है तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. ठीक है. सो उसने किसी से मैसेज करवाया कि कंटेंट डिलीट करो और ये करो, और मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया प्लीज मेरे कहने पे कंटेंट डिलीट करो. मैंने कहा सॉरी मेरा एल्गोरिथम बिगड़ जाएगा, आई विल नॉट डू इट. तो you must be making a lot of enemies also. तो threats भी आती हैं, and do you feel scared? You will not believe it. मैंने तारा भाई जोगिंदर को रोस्ट करा था, और उस रोस्टिंग में बाय एनी चांस मैंने उसमें क्या हुआ, उसने कुछ एल्विश यादव का मजाक उड़ाया था, तो मैंने एल्विश यादव
मैं एक्चुअली थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट करना चाह रही थी, और फिर अगर आप किसी को रोस्ट करोगे और वीडियो में किसी का नाम है तो उसके सपोर्ट में चली जाएगी वो वीडियो, राइट। मुझे किसी ने भी केस, देयर इज दिस एक भैया हैं जो बड़े गैंगस्टर जी फेमस चल रहे हैं, बिश्नोई जी, ठीक है। अब लोग उनका नाम ऐसे यूज करते हैं जैसे कि पता नहीं पीनट्स है। मतलब यार आप किसी को मतलब मेरे को मैसेज किसी के पेज से आ रहा है, with his name. हाँ, Oh कि my वो God. हमारे भैया हैं। अगर आप एलवी शादाब, डराने के लिए. मुनावर फारूकी, Wow. राजत दलाल और पता नहीं क्या क्या नाम लिखे गए थे उसमें, एंड अगर आप करोगे ये करोगे, तो मैंने कहा बात सुने, वो मुझसे भी बड़े हैं, वो मेरे भी भैया हैं, और अगर किसी को पता चल रहा है, मैंने कहा अगर वो हिंदू सभ्यता को इतना फॉलो करते तो आई डोंट थिंक वो किसी लड़की को थ्रेट दिलवाएंगे। तो मैंने कहा आप मेरी बात सुनो, आप यहाँ से निकलो, एंड आई ब्लॉक दैट। फिर मुझे दूसरे पेज से आया, मेरे को ऐसे लगा, बट मेरे को फिर ऐसा लगा कि मैंने कहा यार मैंने लाइफ में इतना कुछ कर लिया कि जो इंसान इधर उधर थ्रेट्स दे रहा है वो मेरी जैसे रोस्टर को थ्रेट्स दे रहा है। आई यू फॉर सीरियस? मतलब मैं खुश हूँ या दुख मनाऊं, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। तो आपको सबसे ज्यादा टफ रोस्टेड पर्सनालिटीज में से आपको किसने सबसे ज्यादा मुश्किल फील कराया है? मतलब मुश्किल एज इन कैसे? जैसे आप इनको सबको तो करते ही रहते हो रोस्टेड, तो कौन आपको सबसे ग्रीफ देता है उसके बाद? मतलब मेरे को कौन आपको सबसे तंग करता है उसके बाद? तो वड़ा पाव गर्ल, वड़ा पाव है ना? एक्चुअली बार बार डिलीट करवाती रहती है उसका प्रोफाइल. एक भाई बना हुआ है, पतला सा सुकड़ा सा, मतलब जो फूंक मारते कभी भी उड़ सकता है, ठीक है। और वो ऐसा है, इतना सा है वो, मतलब हाँ. मेरी कलाई जितनी उसकी कमर है पूरी, और वो फूड ब्लॉगिंग कर रहा है। मतलब लिटरली शादियों में जा रहा है और वहां फूड ब्लॉगिंग कर रहा है। और मैं ऐसे सोचती हूँ यार तेरे को खाना लग तो है नहीं रहा, तू फूड ब्लॉगिंग किस बात की कर रहा है। उसको मैंने रोस्ट किया, उसने मुझे वापस रोस्ट करा, ठीक है। पहले उसने एक्चुअली एक और रोस्टर है मंचली मिशा, पहले उसने उसको रोस्ट की वीडियो बनाई तो मैंने उसके रोस्ट को भी रोस्ट कर दिया। एंड बिकॉज यार रोस्टर्स हैं तो चलो सेम है यार, आगे जाकर एक दूसरे को चाहे कुछ भी करे बट एट द एंड ऑफ द सेम चीज है। उस बंदे ने मुझे रोस्ट करा और इतना फालतू का रोस्ट था ना, मतलब हंसी भी नहीं आई। अब मेरी बात सुनो, मेरी आवाज ऐसी है, अब बचपन से ऐसी है, ठीक है। और मेरी आवाज जैसी भी वो मेरी आवाज है यार, मैं ऐसे तो नहीं बोलती ओ माय गॉड परफेक्ट है ये है वो है, भाई जैसी है आई एम ओके विद इट, एटलीस्ट आवाज तो है ना मेरे गले में, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे को बोला गया विक्स लाया हूँ तेरे लिए एंड एवरीथिंग। और एक बचपन से जो ठीक नहीं हो सकी वो अभी कैसे हो जाएगी? और विक्स से तू अपनी पॉकेट मनी खर्च कर रहा है यार, तेरी पॉकेट मनी तो पूरी ओवर होगी मेरे लिए विक्स लाते। डू दैट, दे क्रेजी। तो इतने सारे पॉपुलर पर्सनालिटीज को आप रोस्ट करते हो, लाइक अरमान मलिक, कभी डर नहीं लगता कि अरे इसको रोस्ट कर दूंगी तो फिर मेरे करियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा? बट वो इतने नेगेटिव है तो उनके नेगेटिविटी से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? डर ही नहीं लगता ना, दैट्स व्हाई यू आर इनटू दिस, यू गो गर्ल। तो क्या आपको लगता है कि वड़ा पाव गर्ल या पायल मलिक जैसी पर्सनालिटीज ने आपको कन्फ्रंट करने या आपके रोस्ट के बाद बदला लेने की कोशिश की हो? यार मतलब अब ये तो पता ही है कि जो सारी ये थ्रेट्स आती हैं इनमें कहीं ना से कहीं इधर से भी तो आती ही होंगी। बट हाँ वो अब एक्चुअली मुझे किसी से सुनने में आया कि मलिक फैमिली बोलती है कि ये लोग तो हमारी रोस्टिंग फ्री में कर रहे हैं, ये तो हमारी प्रमोशन फ्री में कर रहे हैं, बिकॉज गंद को तो गंद भी चलेगा ना। हाँ करेरेक्ट। तो उनको तो कुछ भी तो मुझे लगता है और ज्यादा गंद मिल रहा होगा तो वो कह रहे हो हाँ एग्जैक्टली। अब ये आप अपनी केयर टेकर के नाम पे हाथों पे अपना नाम लिखवा रहे हो मेहंदी पे, और वो जान के एक वीडियो में ऐसे करके दिखा रही है, लाइक आर यू फॉर सीरियस? यू वांट अस टू रोस्ट यू, राइट? यू वांट अस कि आपकी कंट्रोवर्सी आए, और हम भी बेवकूफ हैं जो इसको कंट्रोवर्सी में ले आते हैं। बिल्कुल नहीं तो यार कोई मिस्त्री थोड़ी ना पहुंच सकता था बिग बॉस में। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्पाइसी रिएक्शन क्या था जो आपने किसी पर्सनालिटी से मिला हो आपको, या और कोई वो बढ़कर कोई मेजर कंट्रोवर्सी बन गई हो? एज सच इतनी मेजर कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बट मेरे को लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। बट इनके कुछ वो 2 4 5 फैंस निकल आते हैं, मतलब मैं तो इतना कहूंगी। हाँ जो एक्चुअली मतलब आप एक मेरी बात मानो कि भाई मैं ठीक है, मैं मान रही हूँ, उसने हार्ड वर्क करा है ना एवरीथिंग, किसी ने भी हार्ड वर्क करा है अपने आप को ग्रो, बट उनका क्या इन्फ्लुएंस है? क्या आप वड़ा पाव बेचना शुरू कर दोगे उनके इन्फ्लुएंस से? क्या मलिक फैमिली को देख के आप 2 बीवियां बनानी शुरू कर दोगे? सब एक इन्फ्लुएंस भी तो होना चाहिए। व्हाई आर द इन्फ्लुएंसर्स देन? So you rose these famous personalities like Chandrika और कृतिका मलिक, so इससे ज्यादा दुश्मन एनिमीज बन जाते हैं या फैन फॉलोइंग? पहली बात तो फेमस नहीं बोलूंगी मैंने,
मैं इन्हें क्रिंज बोलूंगी जो तमाशे करते हैं लिटरली, Yeah. ठीक है, और मेरे को जो बोलते हैं कि तेरा खुद का तो कोई कंटेंट नहीं है, तू इनको रोस्ट करती है एंड एवरीथिंग, तो भाई मेरे को अपना ये तमाशे वाला कंटेंट चाहिए भी नहीं। मैं रोडों पे खड़े होकर चुनियां नहीं फेंक सकती अपनी, मैं तमाशे नहीं कर सकती। Have you ever met them face to face? नेवर। So what if they invite you tomorrow for a face to face off? रेडी टू गो। Done. I would definitely watch that. नो, आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड। मेरे को बोला भी गया है कि मेरे फ्रेंड्स अब बूस्ट तो मेरे को करती है, लाइक माय फ्रेंड्स हैव बीन माय स्ट्रेंथ, लाइक लिटरली हैव बीन माय स्ट्रेंथ। सो मेरे को ऐसे बोलते हैं, चल यार हम लेके चल रहे हैं तेरे को उसकी शॉप पे, फेस पे रोस्ट करके आई हो, हम बैक पे खड़े हुए। हाँ. मैंने कहा तुम्हारी जरूरत भी नहीं है यार, मैंने कहा कर लूंगी यार, इतना थोड़ी ना डरना है किसी से। Correct. एंड देन आई ऑल्सो रोस्ट और भी कंटेंट, लाइक नॉट इवन दिस, ये जो बिग बॉस वाले हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सीमा हैदर, लप्पू सा सचिन, देन अब आजकल एक फेमस चल रहा है कल की फिकल नहीं है, राधे राधे। सो आई रोस्ट दीस पीपल। ये पहला बच्चा होगा जिसको रोस्ट करने का दिल से मन करता है। तो रिया, किसी को रोस्ट करने का दिल है, you feel like doing it, but you're thinking about like legal complications or legal obligations, वो आपको अलाउ नहीं करा, ऐसा कुछ? एक्चुअली आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, मुझे ना पता ही नहीं लीगल ऑब्लिगेशन में क्या है क्या नहीं है। कल हम कहीं शूट कर रहे थे, वहां पर पुलिस वाले आए। Defamation हो सकता है, I mean I don't want to give people idea. यार नहीं, डिफेमेशन किस बात की, मैं अपने प्रोफाइल पे कर रही हूँ, एंड मोर ओवर वो भी तो लोगों को डिफेम ही कर रहे हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो डिफेम कर सकते हो तो फिर आई तो एम अभी तक कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं। एंड मोर ओवर आई हैव नॉट डिफेम्ड एनीवन। अब मेरे को लोग बोलते हैं मैं कोई किसी के पर्सनल घर पे जाके उसका कंटेंट लाकर कुछ नहीं बना रही हूँ, ठीक है, मैं किसी के पर्सनल मैटर्स नहीं ला रही। जो सोशल मीडिया पे आ रहा है मैं उसी सोशल मीडिया पे रहकर उसी कंटेंट को रोस्ट कर रही हूँ, राइट। तो रिया, फैमिली बैकग्राउंड में, फैमिली में आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, एंड डू दे एग्री विद योर करियर चॉइस? मेरे डैड। सो माई डैड हैज बीन ऑलवेज लाइक रियली प्राउड फादर। सो मतलब उनके साथ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि मतलब मेरे भाई को बाद में एक्चुअली प्रेफरेंस मिलती है, मुझे पहले मिलती है। डू दे हेल्प यू इन योर कंटेंट क्रिएशन? एनीथिंग व्हेन आई से लाइक, अगर मैं बोलूंगी कि मुझे यहाँ जाना है वहां जाना, माई डैड्स लाइक। और टिकटॉक पे एक्चुअली मैंने स्टार्ट ही कंटेंट अपने डैड के साथ किया था जब वो 7 दिन का था, एंड देन आई मेड लाइक माई डैड हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, लाइक इवन माई So मॉम they've never opposed to it. नेवर नेवर। How sweet. सो माई डैड हैज बीन दैट फादर कि मतलब अगर मैं गाना करके आई हूँ तो उनकी डिस्प्ले होगी, वो हर किसी को मैसेज भेजेंगे कि लाइक करो, शेयर करो, ऐसे करो। सो ही थिंक्स So दैट they're happy with कि public image सब ठीक है, रोस्ट ही तो कर रही है, that's fine. तो सब मेरी मम्मी को डर लगता है। मेरी मम्मी से वो ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे, दुश्मन वैसा कर मत देंगे, बनाओ टाइप. दुश्मन मत बनाओ। I was like, क्या हो गया यार, और मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं लिटरली लाइक। So clearly you have such a good sense of humor. I'm totally enjoying having this conversation with you. तो आपकी फैमिली में से किसी ने इंस्पायर किया आपका सेंस ऑफ ह्यूमर या आपकी पर्सनालिटी को? ये मेरे डैड ही है एक्चुअली। नाइस. ओके, सो आप दुबई में अब क्यों शिफ्ट हो गए हो, बाय द वे? एंड इसका कोई एक्चुअली मैं लास्ट ईयर लाइक आई वेंट देयर, मेरे भाई की जॉब ही लाइक गई थी उस टाइम पे। सो मैं जनरली राखी पे गई थी उसके पास, और मैं आई वेंट देयर फॉर अ 4-day ट्रिप। ही सेड मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से यहाँ अकेला हूँ, सो प्लीज डोंट गो एंड एवरीथिंग। अब देखो क्या है, स्टे देयर फॉर अ वीक मोर, राइट। एंड देन ही सेड अब यहीं शिफ्ट हो जा प्लीज, मेरे को बहुत अकेला लगता है एंड एवरीथिंग। एंड देन फिर वो रियल ब्रदर की बात सुननी पड़ जाती है, माननी पड़ जाती है। बट देन देवर एक्चुअली एक टाइम था, क्योंकि यार इतना बैकअप नहीं था, राइट। सो आई वेंट देयर, स्टार्टिंग में तो आप होटल स्विच कर लेते हो एंड एवरीथिंग। देयर वाज अ टाइम आई स्टेड इन अ पार्टीशन वेयर देयर वर लाइक 16 पीपल शेयरिंग वन वॉशरूम। ओह माय गॉड. और यहाँ पर क्या था, अपना घर, पूरा टाइम छोटू आसपास एंड एवरीथिंग। बट आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि मेरे को अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने। सो वी स्ट्रगल, देन देयर केम अ टाइम where when we like shifted to 1 BHK and everything, now we are having a good life there, so it's sorted for me. Amazing. And Dubai can be a very expensive place. Yes. Which is totally. So you worked with I mean we've seen you with Ori and Munawar Farooqi. So how was your experience with them? It was very nice. It was very nice. Like there in events when we go, and some people are very grounded. Like Ori was very grounded. Like literally, there was this event. There was this club called Mantis where he had his appearance. So I went there, and genuinely वो बंदा मतलब कहते हैं ना, एक वाइब होती है, हर किसी टेबल पे जाकर खुद सेल्फ। हाँ. Yeah. That was one thing which I really liked. Yeah. मतलब
and he told me, he complimented me that time, saying that you look better than Sara. That time I did not understand, but then I understood कि मेरे को लोग बोलते हैं तेरी आवाज ना बड़ी सारा अली खान से रिजेंबल करती है. थोड़ी थोड़ी लुक्स भी. हाँ वो ये मेरे को बोल, and then ऐसे बोला तो मेरे को लगा यार कौन सी सारा ऐसे करके बोल के तो चला गया, but at the end of the day, but then that was something कि लोगों से तो सुना ही सुना है. Compliments are always welcome. Exactly. So Riya, you know, talking about Bollywood, so do you actually think true love exists? So यहाँ सिर्फ Bollywood का एक illusion है. Bollywood का illusion नहीं है. ठीक है. Are you single? I don't know. Okay, so क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्सन को देखा हो जो आपको लगता है ये मेरा ट्रू लव हो सकता है? टॉम क्रूज नहीं बोलना है. नहीं, टॉम क्रूज नहीं था. एक स्टार्टिंग सिंगर आया था, मैं एक्चुअली मतलब ऐसे लगता था कि बचपन में लगता है ना कि अरे इससे स्मार्ट बंदा, इससे अच्छी पर्सनालिटी तो आप लाइफ में ही देख सकते, पर जैसे ही पता चला वो शादीशुदा है, देन फिर अब एक बड़ा ऐसे चला कि मैंने कार्तिक आर्यन को देख के ओ माय गॉड यही है, and then I was like okay. So आपको आपके लिए ट्रू लव का मतलब क्या है, एंड क्या इज इट ओनली लाइक कॉफी डेट से स्टार्ट होता है, लव एट फर्स्ट साइट होता है, क्या? या मेरे अकॉर्डिंग ट्रू लव जब होता है ना, सो देयर इज रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी. जब रिस्पेक्ट और लॉयल्टी है ना तो कॉफी डेट एंड एवरीथिंग, और प्यार तो अपने आप, देन लव कम्स इन, राइट? व्हेन देयर इज ट्रस्ट, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट. एंड आई फील लाइक कि आप लैविश से लैविश डिनर करा दो, लैविश डिनर के बाद गालियां दे दो, तो वो कहाँ से ट्रू लव है? तो यू नो, being a model, being in the glamour industry since I don't know how many years, which I don't want to say on YouTube, but being in the glamour industry, being a pretty girl, तो और स्पेशली दुबई तो फेमस है इन चीजों के लिए. आपको you know this whole concept of sugar daddy which has come about. So how do you handle those situations when people actually want to be your sugar daddy? So there is this thing कि मेरे को जब ऐसे कोई बात बोलते हैं ना, तो आई हैव दिस कॉन्सेप्ट इन माय माइंड. मैंने कहा ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? मैंने कहा ये बुढ़े अभी भी चल रहे हैं क्या? आजकल मोर देन एवर चल रहे हैं, बिकॉज so many pretty girls, they don't want to do anything. They want to just look plastic, look like a Barbie doll, everything done, everything in place, and they actually want to go to Dubai because वहाँ पे उनको sugar daddy सबसे easily मिलते हैं. I will tell you this thing. मैं भी इस बार इंडिया आई, so and when the people like this approach you, how do you handle it? So मेरा प्लास्टिक नहीं है ना कुछ भी, so फिर वहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ऐसा की. एंड अगर कोई मतलब जब मैं दुबई गई एंड एवरीथिंग, मैं इस बार भी आई तो मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि भैया तेरे बारे में ना लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं. तो ऐसा एक मेरी बात सुनो, अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रही होती तो सबसे पहले तो मेरी सर्जरियां दिख रही होती ना यार. एक भी सर्जरी नहीं दिख रही तो वो पैसे जा कहाँ रहे हैं भाई? ना मेरा अपना घर है वहाँ, ना अपनी गाड़ी है, ना मैं कोई गोल्ड, ना मैं कोई ऐसे लैविश लाइफस्टाइल जी रही हूँ, तो जा कहाँ रहे हैं पैसे? सो देयर कम्स इट, आई ऑलवेज से दिस थिंग कि भाई लोगों का काम है भौंकना, नॉट इवन बोलना, क्योंकि जो होगा ना वो आपके मुंह पे बोलेगा. अगर आपने कुछ ऐसा काम करते हुए देखा है तो बोलो ना, राइट? कम अप फ्रंट और बोल के दिखाओ. बोल पीछे तो कोई भी बोल लेगा, और मेरे को लगता है कि जो खुद ऐसे काम करते हैं ना वो ही ऐसा बोल सकते हैं. करेक्ट. So now we have absolutely loved having you here, Riya. If anyone wants to get into this line, please tell our audience what should they look for, what should they aim at if they want to get into being a roaster. So if you want to be a roaster, तो भाई बिल्कुल टेंशन फ्री रहो और बकचोदी वाले अपने रूप में आ जाओ, और जेन्युइन अपने बकचोदी वाले रूप में आ जाओ. बिकॉज देयर इज दिस थिंग, बिकॉज मैं ना हमेशा लाइक आई हैव बीन दिस पर्सन हंसी मजाक वाली, और मेरे फ्रेंड्स ने हमेशा मुझे एक ही बात कहते हैं कि भाई तू रोते हुए इंसान को हंसा सकती है और तो कुछ है नहीं. और भाई यार फिर जब मेरा दिमाग ऐसा चलता है ना, तो मैं नहीं देखती कौन आगे खड़ा हुआ है. लाइक अगर मेरी फैमिली भी है ना, तो मैं जब मेरे को किसी को सुनाना मैं बोल देती हूँ ओके है, ठीक है. सो देयर कम्स अ टाइम कि आप बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट. जैसे मैंने विद टाइम आई हैव डेवलप दिस. ऐसे नहीं होता कि अचानक से आ जाता है एंड एवरीथिंग, बट देयर कम्स अ टाइम जब आप इतना पॉजिटिव हो जाते हो लाइफ में कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा. एंड जेन्युइनली आई विल टेल यू दिस थिंग, आई इवन डोंट नो एडिटिंग. पता नहीं है मेरी रोस्टिंग मैंने ऐसी करके डाली एंड वो चली, एंड देन आई रियलाइज कि आपको एक होता है ना कि आपके अंदर एक टैलेंट होता है, बट देन जस्ट वो ट्रिगर होने की जरूरत है. सो वो होता है. सो मेरे को तो ऐसा लगता है यू शुड गिव इट अ ट्राई. और अगर यू आर दिस पर्सन जो हर फ्रेंड कहता है कि भाई तू ही है, तो इट्स जस्ट यू आर गुड टू गो विद दिस.
So that's all from my side. Lovely, Ria. So now we've come to the last, but definitely not the least segment of our show. Coffee with Wahi तो आपने पी ली है, तो अब Coffee with Wahi में हमारा next segment है rapid fire round, and you don't have to think much. And they're easy questions, they're not very controversial. So coffee or tea? Coffee. Early bird or night owl? Nights out. Yeah. What's the best advice you've ever received? कि कम बोला कर. But is it really the best? आप follow नहीं कर रहे हो. It is for me because मैं कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ और मैं नहीं Yeah. सोचती हूँ उसके Yeah. implications क्या है. Yeah. One thing you can't live without. Black coffee. Favorite way to unwind after a long day? Party. Nice. One habit you can't break? Chilling, going out, traveling. Nice. What's your go-to productivity tool? Big Boss. You get your content from that. If you could have dinner with any historical figure from the past, it could be the present as well. Who would it be? Historical figure. I would like to go out with Manmohan Singh. or else I can go out with Rahul Gandhi because वो भी मेरी तरह से कर लेते हैं. yeah. वो भी कुछ भी बोल देते हैं. मेरे Yeah, साथ. that'll be a very interesting. क्योंकि वो मेरी तरह बिना सोचे कुछ भी बोल सकते हैं. Yes, seriously, he can. अगर ऐसा कुछ बोलो तो फिर चिराग He's पासवान also चिराग पासवान के साथ चली जाऊंगी. nice. What's one thing on your bucket list? London. What's your secret talent? Secret talent. जो किसी को नहीं पता. We to know Ria only as a roaster. Secret talent. Dancer, singing. नहीं, सिंगिंग तो आपको मेरी बात से वैसे भी अज्यूम भी नहीं करना चाहिए जो मेरे को विक्स ऑफर कर रहे हैं लोग. या डांस. Okay, if you weren't doing this, what would you be doing? Journalism, sitting at your seat and asking questions. मैंने पता है ये लाइफ में थोड़ा कम मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर किए हैं so imagine how difficult it is for me to ask questions. Sitting at your seat because I would love to do podcast. Yeah, done. आप यहाँ आ जाना नेक्स्ट एपिसोड में मैं वहाँ बैठ जाऊंगी. Done. I'll also give you very interesting content about the fashion industry. ठीक है Ria, it was lovely having you. This is your host Amanpreet Wahi signing off on our favorite podcast on Edge Talks. Please follow and subscribe. Mwah.